एक समय की बात है। गांव में कपिल नाम का एक लड़का रहा करता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अब तक अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में बहुत ही शर्म आती थी कि वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर पर ही रहता और अकेले में रोता रहता। वो भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है। कभी कभी वह सोचता कि अगर वो किसी काम के लायक ही नहीं है तो उसका जीवित रहने का क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने एक उपदेशक को दुख पर उपदेश देते हुए देखा। वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। वो सन्यासी कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही रास्ता सिखाता है। यदि आप चाहें तो आप भी अपने गुरु से जीवन का जीना सीख सकते हैं। वो लड़का भी ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे उस सन्यासी की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा तो अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इतने दुख के सामने तो मौत भी छोटे लगने लगती है। सन्यासी ने उस लड़के की तरफ देखा और फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। वो लड़का सन्यासी को अपना सारा दुख सुनाता है और सन्यासी से पूछता है कि बाबा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है। उसकी बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख होगा उस दिन तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले जाते हैं। कपिल सोचता है, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है। क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, क्या वो नकली है। मेरा दुख कोई समझ ही नहीं सकता। जब मेरे माँ बाप ही मेरे दुख को नहीं समझेंगे तो ये सन्यासी भला क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर कपिल ने निर्णय किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके परिवार वाले पूछते थे कि वो क्या प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और महज 4 साल के अंदर ही वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब कपिल के आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर के और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी कितनी प्रसिद्धि हो जाएगी। हमें तो लगता है कि स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा। दोस्तों की ये बात कपिल के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। अब वो इन चीज़ों को पाने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो बिल्कुल भी सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। अब वो वैसा ही करता जैसा उसके दोस्त उससे कहते थे।
वह इन तरीकों से अधिक पैसे तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति जैसे गायब हो गई थी। अब तो उसे रात को चैन की नींद भी नहीं आती थी। सुख की सभी चीज़ें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज़ में अब खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन कपिल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसको उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम देखते ही वो रुक गया और सन्यासी के पास गया और जाते ही उसने बोला, महात्मा जी, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। आज मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार कपिल ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। कपिल की बात सुनकर सन्यासी बोले कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तुम तब भी बहुत दुख में थे। तुमने क्या सीखा उस दर्द से? कपिल ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल जरूर होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नज़रों में वो हमेशा बोझ ही होता है। ये सब सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो, आप तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। कपिल ने जाते समय ऋषि को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। ऋषि के कहे अनुसार कपिल ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ के तले दब गया। लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले रखा था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरे वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज ना लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं। उसके परिवार वाले उसकी गलतियों और कमियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसके आसपास अब कोई भी नहीं था जो उसका दुख समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वो अंदर से टूट चुका था। अब वो सोचने लगा कि उसके जीने का क्या मतलब है। अब तो मौत ही सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। कपिल ऋषि के पास गया और अपनी सारी आप बीती बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा कि मुनिवर, कृपया मेरे दुख का निवारण करें। सन्यासी ने कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तुम मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। कपिल ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं तो और क्या है? आखिर वास्तविक दुख क्या है? सन्यासी ने कहा कि सबसे पहले मुझे तुम बताओ कि तुमने अपने कष्टों से क्या सीखा। कपिल ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे केवल हमारा फ़ायदा उठाएंगे। वे लोग अच्छे समय में हमारे साथ आएंगे और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। भरोसा उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं।
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास भी ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने यही सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम बिल्कुल ईमानदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए। लालच को कभी भी खुद पर भारी नहीं होने देना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद कपिल अपनी आंखों में आंसू लेकर ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद वो साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़ा कपिल को देते हुए सन्यासी ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तुम तब मेरे पास आना। कपिल ने सन्यासी को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके आगे चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्दी ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जब जीवन में दुख को आना होता है तो वो आकर ही रहता है। कपिल के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। कपिल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु ने उसे बहुत दुखी किया। वह दोनों के शवों को लेकर शमशान घाट गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा उससे लड़ते रहे थे। आज वह वीरान पड़ी थी। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था वो सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसने अपने पिता की सारी संपत्ति के लिए उनसे लड़ाई की थी। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई प्रकार के विचारों का बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह उस सन्यासी के पास गया। उसे देखते ही सन्यासी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? कपिल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। सन्यासी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। ना कोई कभी जीवित रहा है और ना कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ। सन्यासी की बात सुनकर कपिल कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? उसकी बातों को सुनकर वो सन्यासी कहते हैं, हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करती है। गुरु के ये शब्द कपिल के दिमाग में घुस गए और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खालीपन महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वो कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मर जाना है। ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वो फिर से उन ऋषि के पास पहुंचा और बोला कि गुरुवर, मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ क्योंकि मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। उसकी बातों को सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो वास्तव में असली दुख है। हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा काम क्या है,
सन्यासी ने आगे कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। हम जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु, इन सब का संग्रह करते रहते हैं। सन्यासी ने कपिल से पूछा, क्या जो कुछ भी तुमने एकत्रित किया है या जिन चीज़ों का तुमने संग्रह किया है, क्या उन चीज़ों को तुम साथ में लेकर जा सकते हो? कपिल कहता है, नहीं गुरुवर, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे माता पिता भी खाली हाथ गए हैं। उनका बनाया हुआ घर, संपत्ति सब यहीं पर धरी की धरी रह गई। अभी चंद दिनों पहले ही मेरे पिता और मुझ में लड़ाई हो गई थी। संपत्ति को लेकर मेरा और मेरे पिता में विवाद चल रहा था, लेकिन आज वो संपत्ति वीरान पड़ी है। सन्यासी कपिल से कहते हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस संसार में हमें जो कुछ संग्रह करना चाहिए, हम उसे संग्रह नहीं करते। हम उन्हें देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सकें, ताकि जब हम मरें और खुद को पहचानने में सक्षम हो तो हम अंदर से विभाजित ना हो जाएं। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, सम्मान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीज़ों और इच्छाओं में विभाजित हैं। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में अपने जीवन को जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना, हमारी शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं, और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तव में दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा जो पूरी नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर कभी भी लोगों को अपने दुखों का समाधान नहीं मिला है। अगर तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दो, उसे इकट्ठा करो और खुद पर ध्यान केंद्रित करो। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से मौत से पहले खुद को जानो, बिखरो नहीं। जिस प्रकार पहाड़ से टूटकर गिरा हुआ पत्थर का पहाड़ पर कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता है और इससे दुखी होता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में होता है, फिर भी उसकी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कपिल ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा कि मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वो बेकार के कामों में बटा हुआ है, बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है। ये तो ऐसा है जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो, उसे इकट्ठा करो। आज कपिल को उसके सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।